कोटा नाम सुनते ही दिमाग में बड़ी बड़ी इमारतें, भरी हुई क्लासरूम्स और ढेरों स्टूडेंट्स की तस्वीर आती है जो एक ही सपने के पीछे भाग रहे हैं, IITG क्रैक करना। यह शहर एक सपनों की फैक्ट्री की तरह है जहां हर कोने में आपको मेहनत और संघर्ष की कहानियां मिलेंगी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स राजस्थान के इस शहर में आते हैं इस उम्मीद से कि उनकी आकांक्षाएं हकीकत में बदल जाएं। वे अपने परिवारों से दूर एक नए माहौल में अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन इस चकाचौंध भरे सपनों के कारखाने के पीछे एक अंधेरा सा सच भी छुपा है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह सच है कि यहाँ की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। एक ऐसी हकीकत जो अक्सर कामयाबी की चमक दमक में दब जाती है। यहाँ की सफलता की कहानियां जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही दर्दनाक है यहाँ की असफलता की कहानियां। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो इस बात का सबूत है कि स्टूडेंट्स पर इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करने का कितना ज्यादा प्रेशर है। यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन किस कीमत पर? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। कामयाब होने का लगातार दबाव, कड़ी प्रतिस्पर्धा और नाकामयाबी का डर इन बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि कई बार बच्चे अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं। सोचो, आप एक टीनेजर हो, पहली बार घर से दूर, हजारों ऐसे ही महत्वाकांक्षी बच्चों के बीच, एक नई जगह, नए लोग और एक नया माहौल। अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हर दिन एक नई चुनौती होती है, हर दिन एक नई उम्मीद, हर दिन समय से आगे निकलने की दौड़ बन जाता है। हर टेस्ट रैंक की लड़ाई, यह एक अंतहीन संघर्ष है जिसमें हर छात्र अपनी पूरी ताकत लगा देता है। माता पिता की उम्मीदों का बोझ, समाज का कामयाब होने का दबाव और उनकी पढ़ाई के लिए की गई कुर्बानियों की यादें उनके कंधों पर भारी पड़ती है। यह बोझ उन्हें हर पल महसूस होता है। नींद एक ऐशो आराम की चीज बन जाती है, पौष्टिक खाना एक दूर की याद, थकान और तनाव उनके साथी बन जाते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इंस्टेंट नूडल्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर गुजारा करते हैं। उनका पूरा ध्यान अगले टेस्ट, अगली रैंक पर होता है। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने सख्त शेड्यूल और अंतहीन टेस्ट के साथ इस दबाव को और बढ़ा देते हैं। यह एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में होता है। ध्यान सीखने से स्कोर करने पर, समझने से रटने पर चला जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। बहुत ज्यादा प्रेशर, अकेलापन और असफलता का डर स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। चिंता, डिप्रेशन और नींद न आना आम बात हो जाती है। कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्या की खबरें इस कम्पिटिटिव माहौल के बुरे पहलू की याद दिलाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी शर्म की वजह से यह समस्या और भी बिया आच जाती है। स्टूडेंट्स अक्सर चुपचाप सहते रहते हैं, मदद मांगने या अपनी परेशानियों को बताने से डरते हैं क्योंकि उन्हें कमजोर या नाकाबिल समझा जाएगा। सही सपोर्ट सिस्टम की कमी और कामयाब होने का लगातार दबाव उनकी हालत को और भी बदतर बना देता है। कोटा का कम्पिटिटिव माहौल बहुत जहरीला हो सकता है। स्टूडेंट्स को अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। उनकी आत्म मूल्य सिर्फ उनकी रैंक से आंकी जाती है। लगातार तुलना, आगे निकलने का दबाव और पीछे छूट जाने का डर तनाव और चिंता का माहौल पैदा करता है। यह कड़ी प्रतिस्पर्धा उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालती है, अकेलेपन और तन्हाई की भावना को बढ़ावा देती है। दोस्त प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं, सहयोग की जगह शक आ जाता है और रैंक और स्कोर के पीछे भागने में सीखने का आनंद खो जाता है। हालांकि चुनौतियां असली और चिंताजनक हैं, लेकिन उम्मीद भी है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, भले ही धीरे धीरे। यह जागरूकता समाज के हर कोने में फैल रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य के महत्व को समझने लगे हैं और वे इसे अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं। काउंसलिंग सर्विसेज और स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। ये सेवाएं छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर रही है। लेकिन
अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें और भी अधिक प्रयास करने होंगे। हमें कामयाबी को देखने के तरीके में बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। सफलता का मतलब केवल अच्छे अंक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी है। ध्यान सिर्फ परीक्षा में पास होने वाली मशीन बनाने पर नहीं, बल्कि सर्वांगीण विकास पर, अच्छे इंसान बनाने पर होना चाहिए। यह बदलाव छात्रों के जीवन को बेहतर बनाएगा। माता-पिता, शिक्षकों और नीति निर्माताओं को मिलकर इन स्टूडेंट्स के लिए एक स्वस्थ, अधिक सहायक माहौल बनाने की जरूरत है। यह माहौल छात्रों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। कामयाबी का सपना उनके स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं आना चाहिए। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।